साथियों, बहुत दिनों से आपकी मांग आ रही थी कि हम नैनो यूरिया के बारे में आपसे रूबरू चर्चा करें। नया नैनो यूरिया चला है और आप लोग नैनो यूरिया के बारे में जो जानकारी चाहते हैं कि इसका प्रयोग क्यों करें, कब करें, कैसे करें और इसकी ज़रूरत क्या है, इन सारी बातों को आज हम आपकी क्लियर करेंगे और बताएंगे कि नैनो यूरिया क्यों आवश्यक है और किस तरह से इसका प्रयोग करें। तो सबसे पहली बात आती है कि नैनो यूरिया क्या होता है, ये समझिए। आप अपने दिमाग में बताइए, समझिए कि नैनो यूरिया क्या होता है। जिस तरह से दाने वाला यूरिया होता है उसी तरह से नैनो यूरिया होता है। ये भी यूरिया है, लेकिन जो दाने वाला यूरिया था उसकी जो ताकत है, जो अंदर की तासीर है, उस पूरी तासीर को इस बोतल में भर दिया गया है। आप मोटे तौर पर ये समझिए, जो नैनो यूरिया बनता है वो नैनो यूरिया जो नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को जो एक उसका जो कण होता है, उस कण को बहुत बहुत बारीक कणों में बदल दिया जाता है। ऐसे मान के चलिए, मान लीजिए आपका एक ईंट है, 9x4 की ईंट होती है। एक ईंट है, एक ईंट को आप एक जमीन पर रखेंगे तो छोटी सी जगह में आ जाएगी, 9x4 या 8x4। और जब उसी ईंट के छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर दोगे, आप छल्ले जैसे बना दोगे, चिप्स जैसे, तो कितना एरिया कवर कर लेगी? हजारों। समझ रहे? इसी तरह से जिससे यूरिया बनता है, उस यूरिया के तत्व को इतना तोड़ दिया गया है, इतना तोड़ दिया गया है, इतना बारीक बना दिया गया है, और उस बारीकपन को ही नैनो बोलते हैं। नैनो नाम क्यों आया? जो यूरिया की ताकत थी, उस ताकत को इतने भागों में तोड़ दिया, इतने भागों में तोड़ दिया कि इतना सूक्ष्म बना दिया उसको कि उसको नैनो बोल दिया गया। और वो वाली ताकत इस बोतल में एक घोल में भर दी गई। इसमें प्योर यूरिया की ताकत होती है। समझ गए? ये समझिए मोटी मोटी भाषा में, ज्यादा साइंस में मत समझो, कि यूरिया की ताकत को इतना महीन बना के इसमें डाला गया है कि जिससे ये नैनो यूरिया ताकतवर बन जाता है। ये हो गया नैनो यूरिया। अब ये जो नैनो यूरिया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको सबको जानना जरूरी होता है। हम बढ़िया दानेदार यूरिया दे रहे थे, आज सरकार और पूरा देश, पूरे वैज्ञानिक, सारी मशीनरी सरकार की ये वकालत कर रही है कि भाई किसानों को समझाइश दो कि नैनो यूरिया का प्रयोग करें। इसकी क्या जरूरत पड़ गई, ये समझना जरूरी है। क्यों जरूरत पड़ी? जो दाने वाला यूरिया है, वो दाने वाला यूरिया हम बहुत सालों से देते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दाने वाला यूरिया खराब है, लेकिन उसके लगातार प्रयोग करने से जो हमारी मिट्टी है, उस मिट्टी में कुछ प्रदूषित हो रहा है मिट्टी। क्यों? उस यूरिया का जब हम इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो मिट्टी में एसिडिटी हो जाती है, अम्लता। क्या हो जाती है? अम्लता। कहते हैं ना, हमारे पेट में तो कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, तो जमीन में वो यूरिया एसिड पैदा करता है। लेकिन जब कोई विकल्प नहीं था तो हम उसको दे रहे थे, पैदावार भी ले रहे थे। लेकिन जब विकल्प आ गया है तो नैनो यूरिया का इस्तेमाल होता है। दूसरा, जब बोरी वाले यूरिया को किसान देता है तो उसका मात्र 30% ही पौधे खाते हैं। 70% दाने वाला यूरिया बहकर, उड़कर खत्म हो जाता है। मतलब उसका जो तत्व है, जैसे ही जमीन में जाता है तो पानी के साथ घुल के वो पानी की तलहटी में चला जाता है। मतलब पानी में मिल जाता है, जो जमीन के नीचे पानी है ना, उसमें चला जाता है। और जब वो पानी हम पीते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, उसमें ऐसे तत्व घुल के चले जाते हैं। दूसरा, एक तो पानी के द्वारा नुकसान हो गया, दूसरा क्या हुआ कि उसकी गैस बनती है। जैसे ही हमने जमीन में डाला तो यूरिया की, नाइट्रोजन की कुछ गैसें होती हैं, उसमें बदल के ऊपर उड़ जाता है। जो 70% का नुकसान बता रहा हूं ना मैं, वो ऐसे ही होता है। कुछ नीचे चला जाता है जमीन में पानी में मिलकर, कुछ ऊपर चला जाता है। तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हमारी हवा जो है, जिसको हम सांस ले रहे हैं, वातावरण दूषित हो रहा है। किससे?
बोरी वाले यूरिया से। तो बोरी वाला यूरिया जहां अच्छा है वहां उसके साइड इफेक्ट हैं। इस वाले यूरिया के क्या है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फसलों को उतनी ही फायदा करेगा जितना दाने वाला करता था, लेकिन दाने वाला यूरिया जहां नुकसान करता था मिट्टी को, हमारे पर्यावरण को, वहां ये नहीं करता है। फायदा भी कर रहा है लेकिन कोई इससे खतरा नहीं है। इसलिए सरकार चाह रही है कि किसान किसी भी तरह से नैनो यूरिया पे आए। एक और बड़ी बात, जो दाने वाला यूरिया था, ध्यान से समझना, दाने वाला यूरिया जिसको आप 266 रुपये 50 पैसे में सोसाइटी से लेते हो, उसकी वास्तव में जो लागत है ना वो लगभग 2,500 रुपये है। क्योंकि उसको पैदा करने का जो सामान है ना वो विदेशों से आता है। यद्यपि हमारे देश में भी मिलता है लेकिन विदेशों से आता है, लेकिन सरकार आपको सब्सिडी में देती है। तो यदि जो 2,500 रुपये की चीज जो आपको 266 रुपये में मिल रही है, लेकिन बीच का जो पैसा है वो कौन दे रहा है? भारत सरकार वहन कर रही है। और भारत सरकार कहां से ला रही है वो पैसा? वो पैसा भी तो हमारा और आपका है, टैक्स का पैसा है। तो यदि उस यूरिया पे किसानों की निर्भरता कम हो जाएगी और उसके बदले में इस पर बढ़ जाएगी तो देश का पैसा भी बचेगा, तो दूसरे कामों में आएगा। कहीं अस्पताल बन रहा है, कहीं अच्छे रोड बन रहे हैं, कहीं स्कूल बन रहे हैं, कहीं कॉलेज बन रहे हैं, कुछ चीज बन रही है, हमारे लिए विकास के काम हो रहे हैं, नहर बन रही है, नाली बन रही है, उस पैसे का उपयोग करेंगे। आपको ताज्जुब होगा कि यूरिया और डीएपी जितने भी खाद है ना, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के विदेशों में जाते हैं सब्सिडी के रूप में। 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है किसानों को। सरकार का पैसा इसमें खर्च हो रहा है, इसकी व्यवस्था में, खादों की व्यवस्था में, जिसमें यूरिया भी है, डीएपी है, पोटास भी है, सब मिले, तो वो पैसा भी बचेगा। ये क्या है नैनो यूरिया? ये किसी देश में से नहीं आता, ये हमारे हिंदुस्तान में ही, हमारी फैक्ट्रियों में ही बनता है। इफको देश की बहुत बड़ी संस्था है, सहकारी संस्था, जो आपके किसानों की सहकारी संस्था है, उसने इसका निर्माण शुरू कर दिया है। उसका पेटेंट है इसके पास में। यद्यपि और जो कंपनियां हैं खाद बनाने वाली वो भी बना रही हैं इसको, लेकिन इफको ने इसकी शुरुआत की है। तो हमारे देश का है, स्वदेशी है, पर्यावरण को सुरक्षित करता है, पैदावार उतनी ही मिलेगी और उससे 2-4-5% ज्यादा ही मिलेगी। तो क्यों ना हम इस यूरिया को इस्तेमाल करना शुरू करें बेझिझक, बेडर। अब क्योंकि ये नई चीज है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको वो दाने वाले यूरिया को एकदम से बंद कर दीजिए, नहीं करिए, आप उसको भी चलाइए और साथ में इसको भी चलाइए। जब आप इसमें मास्टरी ले लें, अच्छे से समझ जाएं, तब धीरे से आप उसको छोड़ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब इस यूरिया, नैनो यूरिया का इस्तेमाल कैसे करना है वो समझिए। तो सबसे पहली बात है कि कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रश्न आता है किसानों के में। जो भी हमारे देश में जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं, अनाज की, साग सब्जी की, फल की, फूल की, गन्ना की, कपास की, जो भी फसल पैदा हो रही है इस धरती पे, उन सारी फसलों में नैनो यूरिया का इस्तेमाल किसान कर सकता है। क्लियर? कभी ये नहीं पूछेंगे साहब मक्का में इसको दें कि नहीं दें, कि गुलाब में दें कि नहीं दें, कि गोभी में दें नहीं दें। कोई भी फसल पैदा हो रही है सब में नैनो यूरिया कर सकते हैं। जैसे यूरिया देते थे वैसे नैनो यूरिया दे सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? अब दूसरी बात है कि इसको कब देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस नैनो यूरिया को कब देना है, ध्यान से समझना। नैनो यूरिया ये तरल है, घोल है, इसमें घोल है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये छिड़क के जाएगा पौधों के ऊपर। कोई भी फसल होगी, चाहे मक्का होगी, धान होगा, गेहूं होगा, आलू होगा, सब्जी होगी, फूल होगा, कुछ भी होगा, उसके पत्तियों पे इसको छिड़का जाना है। जब पत्तियों पे छिड़का जाना है तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या होगा, स्प्रे होगा। और कब स्प्रे करना है वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी फसल जब उसमें इतना पत्ता आ जाए कि जब इसको हम छिड़कें तो जो छिड़काव है जमीन पे नहीं जाए, ये देख लीजिए। जब हम इसको छिड़कें स्प्रेयर से, जैसे ये स्प्रेयर की टंकी है, तो जब छिड़कते समय वो जो स्प्रे है वो जमीन में नहीं जाए, पत्तों पे ही आए, वो इसके लिए सही अवस्था होती है। तो धान में वो अवस्था कब आती है, करीब 30-35 दिन बाद, ठीक। लेकिन हो सकता है आलू में वो जल्दी अवस्था आ जाती होगी। ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे खेत में पत्ते अच्छे से हो जाएं, जब हम छिड़काव करें तो इसका वेस्टेज जमीन में नहीं हो, क्योंकि जमीन में ये नैनो यूरिया काम नहीं करेगा। समझ रहे हो?
नैनो यूरिया को अच्छा अगर काम करना है तो उसके पत्ते इतने होने चाहिए कि उस पर छिड़काव करना है। 30-35 दिन हम धान में गेहूं में बता देते हैं, लेकिन बहुत सी सब्जी की फसल ऐसी है कि वो 15 दिन में ही बहुत अच्छे पत्ते पत्ते हो जाते हैं, तो 15 दिन में छिड़काव कर दो। ठीक, समझ गए? कितना दें? अब कितना दें इसको? इसका जो एक टंकी होती है, जैसे एक स्प्रेयर है, ये स्प्रेयर है टंकी, ये करीब 15 लीटर इसमें पानी आता है। ठीक है, अब इस 15 लीटर पानी में इसके 3 ढक्कन डालिए। ये जो नैनो यूरिया की बोतल है इसके ऊपर ढक्कन लगाए, इस ढक्कन को भरिए। 1 ढक्कन, 2 ढक्कन और 3 ढक्कन। एक ढक्कन लगभग होता है 25 ml का। क्या है, गांव में ये सब नाप तोल ज्यादा नहीं चलती है, थोड़ा एक अंदाज से काम करते हैं, तो इसके 3 ढक्कन इसमें डाल दीजिए। 70-75 ml हो जाएगा। तो 3 ढक्कन एक टंकी में स्प्रे में आपको डालना है, समझ गए? और बढ़िया घोल के इसको छिड़काव कर लेना है। ध्यान रखें कि जब हम छिड़काव करें तो सावधानी कुछ रखनी है। क्या सावधानी रखनी है? पहली बात तो यह है कि ऐसे समय छिड़काव करें कि अगर आपको अंदेशा है कि पानी आने वाला है, ऊपर से बरसात होने वाली है, तो छिड़काव नहीं करें। यद्यपि दाने वाला यूरिया भी देते हो तो भी तो ध्यान रखते हो कि पानी नहीं गिर जाए तो यूरिया नहीं दें, ऐसे नहीं इसमें ही ध्यान रखना है, उसमें भी ध्यान रखते हो। कम से कम 5-6 घंटे अगर पानी नहीं गिरेगा और आपने छिड़काव कर दिया तो ये नैनो यूरिया अपना काम कर देगा। ठीक है, बाकी ज्यादा तेज धूप पड़ रही है तो ज्यादा तेज धूप में टीका दोपहरी में इसका छिड़काव नहीं करें। क्यों नहीं करें? जैसा कि इसके छिड़काव को पत्तियों में सोखना है, सुखाना नहीं है, सोख जाए। तो जब हल्की सी धूप होगी तब ये ज्यादा अंदर पत्तियों में घुस जाएगा। इसके पीछे ये है, मोटी मोटी बात समझिए। अब समझ गए कब देना है, कितना देना है, समझ गए? ये नैनो यूरिया है। अब जितनी भी फसलें हैं, अब आप धान की बात करो, आप धान में सबसे ज्यादा धान लेता है किसान, गेहूं लेता है इस एरिया में। तो धान में 30-35 दिन तक अगर आप यूरिया नहीं दोगे तो आपका धान ठीक नहीं होगा। तो आपको 1 डोज पहले क्या करना है, एक दाने वाले यूरिया से मार दो। आप समझ रहे हो? पहली वाली डोज है दाने वाले यूरिया से 1 डोज दे दो, जो 20-21 दिन पे देते हो ना, वो दाने वाली यूरिया से दे दो। और जब दूसरी डोज देनी होती हो यूरिया की, उस समय नैनो यूरिया का इस्तेमाल करो। ध्यान रखना, क्योंकि उस समय आपका बहुत ज्यादा पतवार हो जाएगा खेत में अच्छे से, हैं, और बढ़िया फायदा होगा। कभी कभी क्या गलती करते हैं कि धान में पहली डोज ही इससे दे देते हैं। जब पहली डोज दे दोगे तो आधा तो जमीन में चला जाएगा, आधा पत्तों पे आएगा, फिर कहोगे यार फायदा नहीं हुआ। तो धान में और गेहूं में पहली डोज कैसे दो, दाने वाले यूरिया से दो, और सेकंड डोज जो होती है और थर्ड डोज होती है, दूसरी और तीसरी डोज, वो किससे दो? नैनो यूरिया से। अब फिर देखिए बढ़िया कितना होता है। अब इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें धीरे धीरे कलर चढ़ता है और आखिरी तक कलर बना रहेगा। अंतर क्या है उसमें? जब आप दाने वाला यूरिया देते हो तो तत्काल तीसरे दिन चौथे दिन उसमें कलर आ जाता है। यद्यपि इसमें भी कलर आ जाएगा, लेकिन उसका कलर जल्दी खत्म भी हो जाता है। लेकिन इसका कलर धीरे चढ़ता है, लेकिन अंतिम समय तक इसका कलर बना रहता है। एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि नैनो यूरिया जब देते हो आप, तो जो पौधा होता है ना, वो मजबूती आ जाती है उसमें जो मिठास है वो थोड़ा कम होके उसमें मजबूती आती है। तो क्या होता है कि जब तेज हवा चलती है ना, तो कभी कभी यूरिया देने से जब पौधा ज्यादा गहरा हो जाता है, उधर से हवा चली तो पूरा का पूरा लेट जाता है, झुक जाता है। लेकिन जिसने नैनो यूरिया देगा होगा ना, उसका खेत चाहे हवा तेज चल जाए ना, फिर भी वो खड़ा रहेगा, वो लेटेगा नहीं, वो सोएगा नहीं। तो ये इसका फायदा है। उपज आपकी जितना नैनो उस यूरिया से हो रही थी, उससे 1-2% ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। इस बात की क्या है, पूरा देश में वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया है। परीक्षण के बाद आया है ये, भारत सरकार ने इसको अनुमोदित किया हुआ है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर एक्ट, पूरे देश में कोई भी खाद जब तक उस एक्ट में नहीं आता, उस एक्ट में लाती है सरकार, तभी वो पास होता है। तो ये पूरा का पूरा ये उस एक्ट में आ चुका है, सरकार से मान्यता है, और सरकार चाह रही है कि किसान हमारे नैनो यूरिया का प्रयोग करें। तो ये पूरी की पूरी कहानी नैनो यूरिया की है।
अब नैनो यूरिया के बारे में आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको नैनो डीएपी के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, बताइए कोई प्रश्न है आपका कि सब समझ गए नैनो यूरिया के बारे में? समझ गए? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आप लोग इस नैनो यूरिया का प्रयोग करो। नैनो यूरिया के बारे में आज की तारीख में 225 रुपए की ये बोतल है। कितने की? 225 रुपए की। सोसाइटी से भी मिलती है, जो आपका निजी विक्रेता व्यापारी है उसके यहां से भी 225 रुपए की ये बोतल मिलती है। ठीक, 225 की एक बोतल है, और ये एक बोतल 1 एकड़ धान के पहले छिड़काव के लिए पर्याप्त है। तो सस्ता भी है, ले जाने लाने में भी बहुत सुविधा है। आप जब यूरिया लाओगे 10 बोरी तो आपको ट्रैक्टर करना पड़ेगा, बैलगाड़ी करनी पड़ेगी, और 10 बोरी इसको लाओगे, 10 बोतल तो क्या है, थैले में धर के ले आओगे। तो कुल मिला के सारी दृष्टि से देखा जाए तो ये नैनो यूरिया आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उपयोगी है। यदि आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर देना, मैं उसका जवाब दूंगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ये किसानों के लिए बहुत अच्छा चैनल है। ये सुधीर सक्सेना ऑफिशियल के नाम से आप उस पे पूरे इस वीडियो को देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें खेती किसानी की पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। नमस्कार। कट कर दो।